कभी वैश्याओं के पास जाएं तो वैश्याएं कहें पैसा लाओ। तो एक दिन घर में आया, पिताजी से कहा पिताजी पैसे दो। पिताजी बोले बेटा मेरे पास नहीं है। तो बोले घर में क्या कर रहे हो, चलो भागो यहां से। घर से निकाल। एक दिन मैया के पास में आ गया। धुंधली ने मना किया बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने अपनी मां को पीटना शुरू किया। और एक बार की घटना नहीं है, कई बार ऐसा किया। यहाँ तक कि संत तो कहते हैं कि एक दिन धुंधली को पीटना प्रारंभ किया तो बेचारी अपने प्राणों को लेके भागी। गांव के बाहर एक कुएं में कूद करके अपना शरीर छोड़ दिया। अब इसने कहा और अच्छा रहा। क्यों, बोले बढ़िया काम बन गया, अब तो घर में अकेले। देखो कोई व्यक्ति बर्बाद होता है तो उसके 4 लक्षण है बर्बादी के। सबसे पहला कारण है सुंदरता, लेकिन एकमात्र सुंदरता ही नहीं, क्योंकि ये तो गॉड गिफ्ट है। भगवान ने किसी को कैसा बनाया है तो भगवान ने बनाया है। लेकिन सुंदरता के साथ में अगर उसके पास स्वतंत्रता है तो वो बिगड़ेगा। तीसरी जगह, व्यक्ति सुंदर है, स्वतंत्र है और अधिक धन उसके हाथ में है तो उसको कोई बचाएगा नहीं, वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक चौथी जगह बचती है कि जहां से वो लौट के आ जाए। चौथी जगह कौन सी, बोले यदि अगर कोई सुंदर पत्नी मिल गई तो वो शायद उन्हें लौटा ला, क्योंकि पत्नी शब्द का अर्थ हुआ करता है पत्नी तस्मात् पत्न्यः ऊचु, जो अपने पति को पतन से बचा ले उनका नाम पत्नी है। लेकिन मुरारी बापू कहते हैं आज के समय में पत्नी होती ही नहीं है। तो बोले अब तो हस्बैंड और वाइफ है, सवेरे से शाम तक हंस के बैंड के तरीके से बजाओ, वो बज रहे आराम से, थोड़ा मुस्कुराओ बजाओ। अगर कहीं उसको चौथी जगह कुलक्षणा स्त्री मिल गई तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। वो इसके पास तो चारों है, सुंदर भी है, स्वतंत्र है, धन भी है घर में। पंडित जी ने पंडिताई करके कमा रखा था। वैश्याओं का संग। यह धुंधकारी महाराज एक दिन वैश्याओं के कहने पर चोरी किया। वो चोरी एक राजा के यहाँ की। वैश्याओं ने एक दिन विचार किया कि एक बात बताओ, ये रोज रोज चोरी करने जाता है, आज ये राजा के यहाँ से चोरी करके लाए। और जिस दिन पकड़े जाएंगे ये राजा पूछेगा माल कहाँ ले जाते हो, तो ये अपना नाम लेगा, तो इसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इसके साथ में हम सब भी पकड़े जाएंगे, तो क्या करें। बोले एक काम करो, उसको मदरा पिलाओ। इसको मदरा पिला करके जब ये धुत हो जाए तो इसका ही वध कर दो। क्यों, बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब यही मर जाएगा तो हम काहे को पकड़ेंगे। उस सोते हुए धुंधकारी को महाराज इन वैश्याओं ने चारपाई पे बांधा। बड़े बड़े पत्थर इसके शरीर पे पटपट, और जब ये चिल्लाने लगा तो जलते हुए आगी के अंगारे इसके मुख में ठोक दिए। इसका प्राणांत हुआ और उसी घर में गड्ढे को खोद के गाड़ दिया। सवेरे लोग पूछे देख नहीं रहे आज कहाँ गए। देखो गांव वाले 2 आदमियों को जरूर देखते हैं, कौन, कोई सज्जन हो, आज भैया वो नहीं दिखे, वो कोई ज्यादा खतरनाक हो गए तो कहा दिखाई नहीं दे रहे, आज कहाँ गए भाई साहब, माहौल शांत है। सवेरे से निकलते थे अपने टॉप के मूड में, अब दिख नहीं रहे। उन वैश्याओं से पूछा कहाँ है, बोले तो परदेश चले गए। वैश्याएं भी भाग गए। यहाँ पंडित जी महाराज जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन उसी जंगल में श्री गोकर्ण जी महाराज से मुलाकात हुई, जो गाय से उत्पन्न है। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को देखा, दौड़ के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी आप और जंगल में मिले हैं, जंगल में आने का कारण, नेत्रों से आंसू आ गए, रो पड़े।
बेटा, जंगल में आने का कारण ये बुढ़ापा नहीं है। तो बोले तुम्हारा भाई। कारण क्या बना? बोले बेटा उसने वैश्याओं का संग कर लिया, भयंकर उपद्रवी हो गया है, मदिरा पान करता है, ठीक से बात नहीं करता है। इतना ही नहीं बेटा, उस धुंधकारी ने मेरे शरीर को हाथ भी लगाया है कि भाग जाओ यहां से। गोकर्ण जी महाराज संत हैं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, ये शरीर है, उस शरीर का होना क्या है, नाश ही होना है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि धुंधकारी ने आपको हाथ लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया, शरीर को हाथ लगाया। तो देखो शरीर शब्द का अर्थ क्या है? जो धीरे धीरे सड़ रहा है उसका ही नाम शरीर है। हम लोगों के शरीर से अच्छा तो पशुओं का शरीर है। कम से कम मरने के बाद उस पशु की खाल काम में आ जाती है। किसी किसी पशु के तो नाखून बड़े महंगे बिकते हैं, लेकिन ईमानदारी से बता दो कि मनुष्य के शरीर का कुछ काम में आता है? उस शरीर का अर्थ बोले जो केवल और केवल मल बनाने की फैक्ट्री का नाम है शरीर। इस शरीर से कोई अच्छी चीज उपलब्ध नहीं होती, मल ही बनता है। तो फिर भी इसको संभालते हैं। करोड़ों रुपए की क्रीम पाउडर लगा रहा था आदमी, जो धीरे धीरे सड़ रहा है ये शरीर। श्री गोकर्ण जी महाराज कहते पिताजी ये जो शरीर है इसका नाश ही होना है। कोई भी हो, किसी का भी शरीर हो, काम आने वाला नहीं है। आप ऐसा विचार क्यों कर रहे हो? वो जंगल में आए हैं, आप भजन के भाव से आए हो, भजन करने को आए हो, फिर भी ऐसा विचार कर रहे हो। अरे ये ममता है, मोह है, इसको छोड़िए। देहि स्थिमांस रुधिरे भ्रमितिम त्यज्य तुम जाया सदा सिदो दिशो सदा ममता विमुंचो। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी पश्यानिशं क्षणदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रस को भो भक्ति निष्ठा। पिताजी ये जो शरीर है, अगर आप अपने मन को शरीर पे ही लगाए रहे तो जंगल में आने का कोई लाभ नहीं। अरे आप घर छोड़े, परिवार छोड़े, संसार छोड़े, भगवान के लिए आए, भजन करो। कहीं ऐसा ना हो जिस सांस पे राम का नाम लेना है वहां तुम शरीर शरीर करते रह जाओ। वो नियम है, मरते वक्त व्यक्ति के स्मरण में जो रहता है उसे वो बनना पड़ता है, ऐसा गीता कहती है। हमारे यहाँ महात्मा इसीलिए कहते हैं कि भजन करो, भजन करो, बचपन से ही करो। क्यों बोलिए? शायद आदत में आ जाए, तो जब तुम्हारे प्राण निकलने वाले हों तो राम निकल जाए। एक महात्मा दृष्टांत सुनाते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति थे, सेठ जी थे, जीवन में कभी भजन नहीं किया, मरने वाले थे, मौन हो गए। कुछ कहना चाहते हैं तो कह नहीं पा रहे हैं, तो लोगों ने विचार किया कि इसने कभी राम राम नहीं किया। एक काम करो, कुछ ऐसा चिन्ह इनके सामने रखो ताकि भगवान का नाम स्मरण हो जाए। तो एक हल लेके आए, उसको हल दिखाया। हर मानी होता है भगवान। जब हल दिखाएंगे तो ये एक बार हल कह देगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। और जैसे ही उसको वो हल दिखाया तो बोला, तो लेकिन बड़ा विचित्र बोला। वो सीधा बोला, जा बताओ जो धरती फार काय को लिया का छाती में मारने का, मर गए। बोला भी थोड़ी देर के लिए बोला, वो उतना विचित्र बोला कि अपने ही जीवन नहीं बना पाया। आप भजन इसलिए माला दी जाती है कि शायद आपके नियम में आ जाए तो
अंतिम समय में अगर एक बार भी राम मुख से निकल गया तो जीवन बन जाएगा। और ये कलयुग की विशेषता है। ये सतयुग में नहीं था, त्रेता में नहीं था, द्वापर में नहीं था, कलिकाल में एक बहुत अच्छा गॉड गिफ्ट मिला हम सब। त्रेता में हजारों वर्ष तप करो, तब भगवान प्रसन्न हो। वो कलिकाल में नाम संकीर्तनम यश, केवल भगवान का नाम कैसे भी गाओ गाओ, वो भगवान के नाम से ही आप इस भवसागर से पार हो जाए। कलियुग केवल नाम आधारा। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप एक बार नाम उच्चारण करो, लेकिन एक बात बताऊं आपको, नाम मुंह से नहीं लेना, फिर नाम हृदय से पुकारना। संत कहते हैं भगवान मुख की वाणी नहीं सुनते, भगवान हृदय की बात सुनते हैं। सुनते हैं मेरे राघव पुकार जब दिल से होती है, लेकिन मुश्किल क्या? बोले मुश्किल तो ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। मुंह से तो खूब चिल्लाओगे राम 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 राम, लेकिन हृदय से नहीं। भगवान को तो भले ही आप 1 मिनट का समय दो, लेकिन मन से दो, दिखावा बनावटीपन नहीं। गोकर्ण जी महाराज उपदेश करते हैं पिताजी से, पिताजी आज आप जंगल में आ रहे हो और रो रहे हो, उस दिन को याद करो। उस दिन किस लिए आए थे? बोले पुत्र नहीं था। वो आज क्यों रो रहे? बोले पुत्र के ही कारण रो रहे। जब आप कोई अकारण काम ना करोगे तो रोना पड़ेगा और कुछ नहीं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये जीवन कब समाप्त हो जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए पिताश्री अपनी प्रत्येक सांस पे भगवान का नाम स्मरण करो, ये जिंदगी कब समाप्त हो जाए कोई गारंटी नहीं। महाराज इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। संत तो कहते हैं साथ देते नहीं है किसी का, ये जो जीवन है किसी का साथ नहीं देता, एक दिन सबको जाना है। इसलिए वो साथ देती नहीं, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। यहाँ किसी को रहना नहीं है, जो आया है उसे जाना तो है, ये अटल सत्य है। बाबा कहते हैं भैया, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हमें रोए। एक बालक जब जन्म लेता है महाराज, किसी के घर में एक पुत्र हो जाए, फिर देखो घर के लोग कितने, अरे भाई हुआ, कोई कहता हम चाचा, कोई कहता हम दादा, सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो जन्म लिया है वो रो रहा है। लेकिन करनी ऐसी कर चलो, जाना है तो कुछ ऐसा करके जाओ, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। हमारे जाने के बाद संसार रोए, इसलिए रहना क्या है, वो केवल व्यक्ति का नाम रह जाए। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। वास्तव में व्यक्ति कैसा था उसके जाने के बाद पता चलता है। वो अच्छी चीज जब पास में होती तब तक उसकी अहमियत नहीं होती, जाने के बाद होता क्या है, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, का, जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, वो साथ देती नहीं है किसी का। देहे स्थिमांस रुधरे भ्रमितिम त्यजो। महाराज श्री गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा मंगलमय उपदेश दिया। पिताश्री, ये जो संसार है वो संसार ही सोचते रहोगे तो यहीं पुनः आना पड़ेगा, इसलिए आप भगवान का भजन करो। बड़ा मंगलमय निवेदन किया। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। भगवान की कृपा से गोकर्ण जी महाराज ने निवेदन किया। पिताश्री, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। वास्तव में अभी आप जाग जाओ, भगवान का नाम स्मरण करो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का सुंदर सा पाठ किया और भगवान के दिव्य धाम गए। इसलिए गोसाई बाबा कहते हैं, बंद होना रामे रघुबर को, बंद हो राम राम रघुबर को, बंद हो नाम राम रघुबर को, बंद हो नाम राम रघुबर को। एक तो कृष्ण बानो दिन कैसो, एक तो कृष्ण बानो दिन कैसो, बंद हो नाम राम रघुबर को, बंद हो राम राम रघुबर को, बंद हो नाम राम रघुबर। भगवान के दिव्य धाम गए, भगवान का नाम सुन। यहाँ जैसे ही समय व्यतीत हुआ, एक दिन गोकर्ण जी महाराज के मन में विचार आया कि चलो अब हम अपनी जन्मभूमि चलें। और जब जन्मभूमि के लिए गोकर्ण जी महाराज गांव में आए तो गांव के लोगों ने बड़ा स्वागत किया। गोकर्ण जी महाराज संत हैं, बड़ी कृपा की आपने कि आप पधारे। जो भी व्यक्ति देखता है वो कहता है, महाराज आज बुदाजो यहाँ थोड़ा जलपान कर लो। गोकर्ण जी कहते नहीं, हम अपने घर जाएंगे। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां देखा अब बहुत दिनों से कोई रह नहीं रहा है, तो घर तो फूटा पड़ा है। फिर भी गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया, जीवन थोड़ा सी व्यतीत करना है, कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे। थोड़ी सी एक जगह साफ कर ली, अपने ठाकुर जी बिठा लिए। विश्राम हुआ। संध्या की बेला में गांव के कुछ भले लोग आ गए, सत्संग हुआ। रात्रि की बेला में जब गांव वाले सब अपने अपने घर चले गए और गोकर्ण जी महाराज ने सोना प्रारंभ किया, तो जैसे ही सोने को बैठे तो वहां पर बड़े भयंकर भयंकर उपद्रव होने लगे।
कभी कोई पशु निकलता है, कभी कोई भयंकर आवाज आती है, कभी और कोई दिखने लगता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, रे राम राम, इतना है कौन ये जो मेरे सामने ऐसी क्रिया कर रहा है? अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लिया, उस जल को अभिमंत्रित किया और छीटा और एक आवाज लगाई, तुम कौन हो? जैसे ही वह अभिमंत्रित जल छोड़ा, वहां से एक आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा भाई। गोकर्ण ने कहा, मेरा भाई? क्या नाम है? बोला, धंधकारी ते नाम था। मेरा नाम धंधकारी। गोकर्ण जी महाराज को रोमांच हुआ। धुंधकारी तेरी मुक्ति नहीं हुई? उसने कहा, मेरे लिए किसी ने क्या किया है सो मुक्ति हो जाए। गोकर्ण महाराज ने कहा, या मैंने तेरे लिए गया में जाकर के श्राद्ध किया है। क्या बात है, ये भागवत का प्रेत दे रहा। ये प्रेत बोल पड़ा, भैया गया श्राद्धे सते नापी, मुक्तिर्मेना भविष्यति। आप एक श्राद्ध की बात करते हैं, गया नियम है, किसी भी प्रेत के लिए, किसी भी मृत प्राणी के लिए गया में आप एक श्राद्ध कर दो, उसकी मुक्ति हो जाती है। उस तीर्थ का ही नाम है गया, जो एक बार गया फिर नहीं आने वाला। लेकिन ये भागवत का प्रेत कह रहा है कि मेरे लिए गया में आप एक श्राद्ध की तो बात छोड़ो, सते नापी 100 श्राद्ध करो, तब भी मेरी मुक्ति नहीं। क्यों भाई, क्यों मुक्ति नहीं होगी? पहली बात तो ये है, गया में श्राद्ध से मुक्ति किसकी होती है? बोले, जिसने कभी कोई अक्षम्य पाप ना किए। भाई थोड़े बहुत पाप तो सबसे होते, लेकिन ऐसा पाप जो शास्त्र में भी जिसका उपाय ना हो। आप एक श्राद्ध की बात कर रहे हो, आप 100 श्राद्ध मेरे लिए करो, तब भी मैं मुक्त नहीं होऊंगा। क्यों? बोले, मैंने अपनी करनी से ही अपना ब्रह्मत्व नष्ट किया है। स्वकीय नेव दोषेणो ब्रह्मणं नास्तं। शास्त्र कहता है, जो संसार में ये 5 पाप करता है, मन की शांति के लिए भले ही आप गंगा स्नान कराओ, 10, 20, 25 भागवत की कथा सुन ले, लेकिन ये पाप आपको भोगने पड़े। कौन से? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जे अघमात पिता सोत मारे, अघमात पिता सुत मारे। जे अघमात पिता सुत मारे, जे अघमात पिता सुत मारे। गाई गोठे महेश्वर पर जा रे, जे अघमात पिता सुत मारे, जे अघमात पिता सुत मारे। जो गौ हत्या करते हैं, ब्राह्मण की हत्या करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, माँ बाप की हत्या करते हैं, शास्त्र में उनके प्रायश्चित के लिए कोई उपाय नहीं है। कुछ भी करो आप, वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। अब क्या करें?
गोकर्ण जी महाराज संत हैं, वो चिंता हो गई। नियम है, अगर घर में कोई एक प्रेत हो जाए, आप कितने भी पुण्य कर लो, पुण्य इकट्ठे नहीं कर पाओगे, सब परेशान रहोगे। और यदि अगर जैसे यूं समझ लो घर में एक कोई आतंकवादी हो जाए, आप धन इकट्ठा नहीं कर सकते हो। कारण बोले उनके इतने केस ही चलत के रोज वकील साहब को फीस दो, दरोगा जी दुआ ठाणे सोने दो, आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे। वैसे ही यदि अगर घर में एक प्रेत हो गया तो आप पुण्य इकट्ठा नहीं कर पाओगे। आपकी पुण्य की कृपा से वो जीवित रहता है। गोकर्ण जी महाराज बोले क्या करें, सवेरा हुआ, चिंता तो रहे। सवेरे सवेरे संध्या की, वो संध्या में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। भगवान सूर्य को जो अर्घ्य दिया, भगवान सूर्य रुक गए। यद्यपि भगवान सूर्य अपनी मर्जी से त्रेता में एक बार रुके हैं मात्र, वो भी भगवान के जन्मोत्सव में। रवि समेत रक्त था कि वो निशा कवन बुद्धि हुई। सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने प्रार्थना की तो सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी आपकी चिंता का कारण। भगवान सूर्य से कहा गोकर्ण जी ने, प्रभु हमारा जो भाई है वो प्रेत हो गया, उसकी मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण तुम अपने भाई को मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। उस बात को श्रवण करके सूर्य भगवान को प्रणाम करके सवेरे सवेरे ही गांव में गोकर्ण जी ने जाकर के तैयारी कर गांव के लोगों को बुलाया। कहा, बोले भैया हम आपके गांव में, अपने गांव में भागवत की कथा करना चाह रहे हैं। गांव वाले बोले बताओ हम क्या सहयोग करें। गोकर्ण जी बोले महाराज आप विरोध ना करो, जो ही बहुत बड़ो सहयोग है। क्यों? पूरे गांव में 10-50 हजार की आबादी हो गए, 1-2% तो लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की कथा कराते हैं, तो दैया मैया पे सब ज्यादा विश्वास रखा। हाँ बोले बढ़िया टॉप की ऑर्केस्ट्रा कराओ, गाय को बड़े चक्कर में 6-7 दिन जी पंडित जी को झेलो तो खर्चा झेलो। कोई बुरल जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, सत्संग मिल जाए, तो वो चाहते हैं कि कोई अनुष्ठान हो जाए, प्राय विरोध करते हैं। बोले भैया कछु देव चाहे ना ले, लेकिन विरोध ना करो, जो सबसे बड़ा सहयोग है। कथा के लिए दिव्य एक मंच तैयार किया। गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ की, लेकिन जिसके लिए कथा करते हैं वो आई नहीं रहा, प्रेत है। महात्मा कहते हैं प्रेत एक हवा है। बात सही है। क्यों? इसको पृथ्वी पे लिटा के जला दिया जाता है तो इसके 2 तत्व समाप्त हो जाते हैं, एक तो अग्नि और दूसरा पृथ्वी। इसीलिए भूत अग्नि को भी बहुत डरता है। पुराने बूढ़े आदमी जैसे कहो तो बोले तुम एक काम करो, जलत बीड़ी ला दो। हमें बीड़ी को महत्व नहीं है, आगे को महत्व है। लोग कहते थे कंडी हाथ में ले लो अग्नि की। हवा इसलिए क्योंकि पृथ्वी तत्व उसका छिन चुका है, इसलिए जहां पर चली वहां। अब इसको बुलाया कैसे जाए? तो गोकर्ण जी महाराज ने इसको आवाहन किया, अभिमंत्रित किया, इसको बुलाया। वो बुला करके एक सप्त ग्रंथि के बांस में बिठाया और प्रारंभ। जब उस धुंधकारी को निमित्त कर दिया, उसको आसन दे दी गई, उसको बिठा दिया गया और कथा प्रारंभ हुई। महात्मा ऐसा कहते कि पहले दिन की कथा जब हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही ऐसे 7 दिन की जब कथा पूरी हुई तो 7 गांठें उस बांस की फट गई। दिव्य देह धारण की भगवान के यहाँ से एक दिव्य विमान आया, उस विमान में बैठा और अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया।
भैया गौकर्ण हम आपको प्रणाम करते हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी कृपा से मैं कहाँ इस प्रेत योनि में पड़ा था, आज भगवान के धाम जा रहा। गांव वाले लड़ गए गौकर्ण से, ये तुमने क्या किया गौकर्ण जी, क्यों? बोले आपने कहा था हम सबकी मुक्ति के लिए कथा कर रहे हैं, आपने अपने भाई को मुक्त कर दिया, वो भगवान के धाम चला गया। वो कथा तो हमने ही सुनी, हम ऐसे ही बैठे रहे। गौकर्ण जी ने कहा भैया मेरे भाई ने कथा सुनी ही नहीं है, सुनने के साथ कथा को गुनाह भी है। गुनाह है मतलब ये कि कथा में 3 प्रकार के प्रायः श्रोता आते हैं। जो पहले नंबर के होते हैं वो होते हैं श्रोता। लक्षण क्या होते हैं? उन्हें पता है कि कथा 2 बजे से प्रारंभ होनी है, ठीक 2 बजे वो यहाँ उपस्थित मिलेंगे, जहाँ जो जगह मिली वहां आके बैठ गए। ये नहीं कि आए 5 बजे और बीच में धक्का मुक्का कर चले जा रहे, जाकर धम्म से बोरा सी गिर पड़ी काऊ के ऊपर। ये आपकी लक्षण नहीं है। कथा सुनने नहीं आए हो आप, औपचारिकता करने आए हो। हम तो कहते हैं जो पीछे आए पीछे बैठे। श्रोता। कथा पूरी हुई, शाम को उसने आरती ली, प्रसाद ली, अपने घर गया। घर जाने के बाद जो कथा सुनी उसी कथा को पुनः उसने स्मरण किया। ये श्रोता की लक्षण है। इसके बाद आते हैं सोता। सोता कैसे होते हैं? आराम से आए, देखो कि नींद की बढ़िया छाई है, राम कुमार के द्वार है, तो नींद से जाके टिक गए, जब तक मन लगो तब तक सुनी कथा हो, सो गए। लेकिन एक बात बताएं आप, लोग कहते महाराज कथा में ये विघ्न है, नींद आती है। ये विघ्न नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम तो कहते हैं जिसको नींद ना आती हो वो कथा में आ जाए। लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो कि नींद आ जाए, रात भर जग रहे, नींद ही नहीं आ रही। हम तो कहते जो रोगी हो ऐसे उन्हें कथा में लाओ। नींद कब आती है? जब मन शांत होता है। वो कथा आपने जब मन से सुनी, वो प्रवेश की, तो आप समाधि में उतर जाएंगे। वो समाधि में जब मन शांत होगा तभी तो नींद आएगी। पड़े और चारपाई में घूम रहे मुंबई, काय को नींद आएगी? ये भगवान की कथा क्या है? बोले फूलों की सैया है। एक महात्मा एक दृष्टांत सुनाते हैं, भगवान की कथा की नींद भी बड़ी लाभकारी होती है। कैसे? बोले एक नगर सेठ थे, खूब कथा हो गए लेकिन कभी कथा सुनने नहीं जाते थे। स्वामी में भी बहुत कथा होती है, एक साल में 10-25 कथा तो आराम से। हाँ, लेकिन वो नगर सेठ कभी कथा सुनने ना जाए। पत्नी बड़ी धार्मिक थी, तो उसने कहा कि देखो इतने अच्छे पंडित जी आए हैं, कथा कह रहे हैं, आप जाके कथा क्यों नहीं सुनते हो? दुकान पर बैठे रहते हो, इस माल का क्या करोगे इकट्ठा कर करके? सेठ जी ने सोचा चलो कह रही है ये तो एक बार चलते हैं। तो सेठ जी कथा में गए। अब जो कथा व्यास थे पंडित जी, किसी ने उनके कान में जाके कह दिया कि ये नगर सेठ कथा में पधारे। तो पंडित जी ने सोचा चलो संबोधन कर दें, 2-5 रुपए। जैसे ही सेठ जी आए तो पंडित जी ने सहज में ही बोल दिया आइए आइए सेठ जी। अब सेठ जी खड़े हो गए, कथा में खड़े रहे। तो पंडित जी ने सारा कर दिया, बैठिए बैठिए। तो सेठ जी बैठ गए, पीछे पड़िए ले खम्मा था, वो टिके टिकते नहीं, नींद आ गई। वो कथा बाद में जय बोली तो सेठ जी चलने लगे। तो पंडित जी ने सोचा अब तो सेठ जी चले, तो बोले प्रसाद तो लेते जाइए। सेठ जी आराम से अपना प्रसाद लेके दुकान पे पहुंच गए। सेठानी बोली कथा सुनी? बोले हाँ सुनी। सुनाओ का सुनी? बोले जरूरी है? हाँ। बोले बिल्कुल जरूरी है। क्या सुनी? तो सेठ जी सुना दिए। बोले हम गए सो पंडित जी बोले आइए आइए बैठिए बैठिए, और बोले प्रसाद तो लेते जाइए। बोले मर गए, इतनी कथा सुनी? हाँ। बोले इतनी ही सुनी। बोले ठीक है तुम इस कथा को याद रखना, भूल मत जाना। तो सेठ जी उस कथा को स्मरण करने लगे। अब नियम से आइए आइए बैठिए बैठिए प्रसाद लेते जाइए, आइए आइए बैठिए बैठिए प्रसाद तो लेते जाइए, नियम हो गया।
एक दिन सेठ जी अपने बिस्तर पे सो रहे थे। उसी दिन रात्रि में चोरों ने विचार किया सेठ जी के पास बहुत माल है, चलो आज सेठ जी के यहाँ चोरी की जाए। तो पहले के समय में सेंध लगाते थे लोग, दीवार फाड़ते थे। उस चोरों ने जैसे ही सेंध की वहीं की जहां तिजोरी थी, वो चोर घर में घुसे, वो सेठ जी कथा बर्रा पड़ी। जैसे ही चोर घुसे सेठ जी बोले आइए आइए, चोर बोले मर गए। देख लो। तो जैसे ही उन्होंने सोचा एक काम करो भाग लो, अब सेठ जी तो कथा बर्रा रहे थे, बोले बैठिए बैठिए। बैठ गए बेचारे। बहुत देर हो गई बैठे बैठे कि अब सेठ कछूके, अब कछूके नहीं कही तो एक बोले एक काम करो भाग लो। जैसे ही चोर भागने लगे तो सेठ जी फिर कथा बर्रा पड़े, बोले प्रसाद तो लेते जाइए। चोर भाग। सवेरा हुआ, चोर रात में बोले एक काम करो, नगर सेठ है देख तो लिए ही है, वो पुलिस से कह देगा तो हम लोग पकड़े जाएंगे, वो पिटेंगे अलग, इसलिए माफी मांगो। सेठ जी सवेरे बढ़िया दुकान पर बैठे धूप दीप अगरबत्ती कर रहे, दुकान चला रहे अपनी। चोर पहुंचे सेठ के सामने हाथ जोड़ लिए। सेठ आने खड़े, बोले सेठ जी क्षमा कर दो गलती हो गई। सेठ जी बोले जाइए जाइए कोई बात नहीं जाइए। चोरों ने कहा बहुत चतुर है, पक्का कहेगा पुलिस से, तो पैर पकड़ लिए। बोले क्षमा कर दो हमसे गलती हो गई। बोले सेठानी ने कहा हुआ क्या है? अरे बोले अब आपको क्या बताएं क्या हुआ। क्यों? बोले सेठानी पहले वादा करो कि हमें क्षमा कर दोगी। बोले कर दोगी, बताओ। बोले हमारे मन में रात में विचार आया कि सेठ जी के यहाँ चोरी करने जाए। जब हमने आपकी दीवार में सेंध लगाई, वो अंदर में प्रवेश किए तो सेठ जी ने देख लिया। सेठ जी चिल्ला पड़े आइए आइए आइए। सेठानी बोली दम खाओ। फिर बोले जब हम चलने लगे तो सेठ जी बोले बैठिए बैठिए। बहुत देर बैठे रहे, जो कछु नहीं बोले। जब हम भगन लगे तो बोले प्रसाद तो लेते जाइए। सेठानी बोली पहले वो जगह दिखाओ, स्पॉट कहाँ है। तो जब उन चोरों को लेके गए, सेठ जी साथ में गए, देखा तो ठीक तिजोरी के बगल से वो सेंध की गई। सेठानी ने चोरों को तो भगा दिया, लेकिन सेठ जी के नेत्रों से आंसू आ गए। सेठानी ने कहा सेठ जी कुछ समझे तुम? क्यों? बोले तुम जिस झूठी कथा को सुन के आए थे, वो कथा केवल स्वप्न में बर्रा दिए, तो उस झूठी कथा ने आपके पूरे जीवन की कमाई को बचा लिया। कहीं अगर सच्ची कथा सुन के आए होते तो अब तक तुम्हारा क्या होता। हम कहना ये चाह रहे हैं कि भगवान की कथा की नींद भी मंगलमय है। आप आके सुन लो बस। देखिए ये जो मंत्र हैं भागवत के या श्लोक हैं, सप्त शब्द में भगवान कन्हैया बसे हैं। ये आपकी समझ में आवे कोई बात नहीं, ना समझ में आवे तब भी कोई बात नहीं, आपके लिए फिर भी मंगलमय है। इन मंत्रों की क्षमता पता है आपको? एक साधारण सा उदाहरण, अभी कोई गांव में किसी को बिच्छू काटा, और जब बिच्छू किसी को काटता है महाराज तो सुनते हैं कि नींद बहुत अच्छी आ है पंडित जी। तिवारी जी हंस रहे, कह रहे महाराज नींद 3 दिन तक नहीं आती। सही बताएं आपको? हमें तो बिच्छू ने एक बार काटो है, सो हमें पता है। हाँ यही पटेला में कथा कह रहे थे हम लोग, सन 2009 की बात है। 8 में पहली बार स्वामी आए थे हनुमान जी की कथा के, 9 में खुटेला गया। जैसे किसी व्यक्ति को एक बिच्छू काट ले तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक साधारण व्यक्ति के पास जाते हैं जो झाड़ता है। वो बिच्छू झाड़ता है, उसका मंत्र आपको सुनाई देता है क्या? देता है? नहीं देता। समझ में आता है? नहीं आता। लेकिन उस मंत्र के प्रभाव से आपका वो बिच्छू उतरता है या नहीं? उतर जाता है। अब थोड़ा विचार करें, वो मंत्र उस व्यक्ति का स्वयं का जगाया हुआ है। उस मंत्र की कृपा से आपका बिच्छू जैसे जीव का जहर उतर गया, तो ये तो भगवान के श्री मुख से निकले हुए मंत्र हैं। आपके तो सारे रोग नष्ट हो सकते हैं। वो स्वामी बाबा कहते हैं
मंत्र महामणि विषय व्याले के 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 मैं कट कठिन कुआं के भाले के मैं ठट कठिन कुआं के भाल के मैं कट कठिन कुआं के भाले के मैं ठट कठिन कुआं के भाल के मंत्र महामणि विषय व्याले के मंत्र महामणि विषय व्याले ये भगवान के महामंत्र हैं, मणि हैं। ये आपके भाग्य में जो लिख चुका है वो भी मिट सकते हैं, आप विश्वास से करिए बस। कथा में महाराज दूसरे नंबर के आते हैं सोता और तीसरे नंबर के श्रोता। श्रोता का काम क्या है? काटना। आगे कुछ ना कुछ कहेगा, हाँ ठीक है सप्ताह जी कथा तो करा रहा है लेकिन यहाँ कितने और टेंट लगा दी दिखाए पन्ने है तो बिस्तर डाल के जितने में लगा उतने ही में बैठ जाए। कुछ ना कुछ से कमी दिखेगी, कछु कमी ना देखे तो जा जरूर दिखा ये पंडित जी बहुत कमजोर है, पंडित जी से कथा सुनो घरे जाओ। हाँ हमको कह रहे थे रात में कुछ लोग, बोले महाराज आप बहुत कमजोर, हम क्या करें घरे खावे ही नहीं मिला। अब रहना है आपके यहाँ 6-7 दिन देखकर कितने मोटे हो गए। हम सही बताएं, हमें लगा तो ऐसे ही है। हाँ 3 प्रकार के लोग आते हैं, श्रोता श्रोता श्रोता। अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। इसके बाद भागवत के वक्ता का वर्णन हुआ है। पूज्य श्री शुकाचार्य जी सीताराम महाराज श्री गौकर्ण जी ने अपने गांव वालों से कहा है कि आप लोग दोबारा कथा कराइए, हम कथा करेंगे। जब पुनः गौकर्ण जी ने कथा की, गांव वालों ने सुनी। सुनने के बाद सबको भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत कहते हैं धन्यम भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। धन्य है भागवत की वार्ता जो प्रेतों को पीड़ा से मुक्ति दिलाती है। बड़ी मंगलमयी सत्य की वंदना की सूत जी महाराज। सत्य की वंदना के बाद निवेदन किया भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। पहले तो श्रीमद् भागवत महापुराण का वक्ता कोई वैष्णव ब्राह्मण संत हो, निर्लोभी हो, दृष्टांत धीरा कुशला, जो दृष्टांत देने में कुशल हो। दृष्टांत मानी गप नहीं, हाँ ब्राह्मण हो, वैष्णव हो। कहीं भी नहीं लिखा है कि भागवत का वक्ता ब्राह्मण के अलावा कोई और हो, वो स्त्री तो बिल्कुल ही ना हो। धर्म मीमांसा कतई उपदेश नहीं देता है, लेकिन विडंबना है आज के समय में महाराज लोग कथा नहीं नौटंकी कराना पसंद करते हैं। बोले महाराज वे फला किशोरी जी कह रहे हैं, वे औरों कछु कर रहे हैं, तुम कराने लगो अपनी बिटिया से। क्या नहीं हो रहा है संसार में? इसका मतलब ये नहीं है दूसरे का लड़का यदि अगर दारू पी रहा तुम अपने को पिलाओ। पहली बात तो ये है, हमारे यहाँ हमने निवेदन किया था और करते रहेंगे, तो सदैव करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ जहां भी कथा कहने जाता हूँ इस बात को कहता हूँ, और अपनी तरफ से नहीं कहता, शास्त्र कह रहा। हमारे यहाँ शास्त्र में सीधा निवेदन है, स्त्री के मुख से धर्म मीमांसा सुनने में गौ हत्या गुरु पत्नी जैसे पाप लगते हैं।
वो भरव सुनने तो सुनो। हमारे यहाँ स्त्रियों ने, माताओं ने, गुरुओं को जन्म दिया है, खुद जगत गुरु बन के नहीं बैठी। दृष्टांत धीरा कुशला, ब्राह्मण हो अथवा संत वैष्णव हो, आप उससे कथा करो। भगवान की कथा जब भी मिले श्रवण करो। श्री सूत जी महाराज श्री शौनकादिकों ने निवेदन किया, प्रभु ये जो भगवान की मंगलमयी कथा है, इसके जो वक्ता हैं वो कौन है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं भागवत की जो कथा है वो बड़ी मंगलमय है। कैसी हैं? निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद्रविमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। पूज्यपाद श्री शुकाचार्य जी महाराज ने अपना मुख उसमें लगाया है। सुख मुखाद्रव मृत संयुतम, भगवान की कथा बोले पियो। कहां से? वेद कहता है वद्रंग करने भी कान के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ अमृत सुना जाता है, विष पिया जाता है। अमृत आपसे पूछे देखा है? बोले नहीं। विष? बोले हाँ, घर में रखा है। महात्मा कहते वो खोपड़िया पे करवे वाली गाय हो, गाय पी लो वहां से मर जाता आदमी, इतनी खतरनाक होती है। लेकिन अमृत तो केवल सुना जाता है। जैसे हम लोग कहते भैया हंस हैं, बोले हाँ हैं। कहाँ हैं? बोले मानसरोवर में। देखे हैं? बोले नहीं। कैसे हैं? कोई कहता बगले जैसे हैं, कोई कहता सफेद बतख जैसे हैं, लेकिन देखे किसी ने नहीं। हाँ कोई महापुरुषों ने देखे हैं कि हाँ नहीं है, वो भी डटे हैं हिमालय में। फिर अमृत? बोले अमृत भी देखा नहीं जाता है। ना विदिते अस्मात्, जो दिखाई ना दे उसका नाम अमृत है। फिर गोस्वामी जी कहते हैं बोले सुनिए सुधा, अमृत सुना जाता है। वो कहां से? बोले कानों के माध्यम से। इसलिए भगवान की कथा सुनो। कब तक सुनो? बोले जब तक मिले, मोहर हो, बार बार। कथा के श्रोता सुनिश्चित हैं। कौन है? रसिका भुवि भावुका, जो रसिक हैं, भावुक हैं, भगवान के भक्त हैं, वो कथा सुन। वो जो ऐसा विचार करने के अभी तो कथा हुई थी, अब क्या सुनना। तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं राम चरित जे सुनत अघानी, 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 रस विशेष जानत नाही, रस विशेष जानत नाही, रस विशेष जानत नाही, रस विशेष जानत नाही, रामचरित सुनत अघानी, रामचरित जे सुनत अघानी, जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, जिने हरि कथा
रंग यही भवन समान। श्रवण रंग यही भवन समान। श्रवण रंग यही भवन समान। भगवान की कथा बोले जब तक मिले सुनो, कानों से सुनो, क्योंकि ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की कि हमें कान दिए, उन कानों से सुनाई दे रहा है। जो भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनते हैं तो वो कान नहीं है, फिर बोले वो तो सर्प के बिल्ल के समान है। ये जो नेत्र भगवान ने हमें दिए हैं, ये संसार देखने को तो नहीं दिए, फिर इन नेत्रों से भगवान के दर्शन करो, साधु ब्राह्मणों के दर्शन करो। जिन नेत्रों ने ऐसा नहीं किया है तो ये आंख नहीं बताई है शास्त्र में, बोले तो बोले जो मोर पंख होता है ना उसके जैसी है आंख। आंख तो मोर पंख पे भी बनी है, क्या उसे दिखता है? ये भगवान ने सर दिया है, ये झुकाने के लिए दिया है। याद रखना, जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। भगवान को झुकाना बहुत अच्छे से आता है। पहले तो सर झुका लो तो ठीक है, नहीं तो पूरा झुकाना जानते हैं। संत कहते हैं भैया वास्तव में कौन झुकता है? बोले झुकता है वही जिसमें जान है। वास्तव में आपके अंदर जान होगी तो झुके हुए हो। शुष्ट काष्ठानी मूर्खाश्चो नमन्ति गुण्ये जना। जो गुणवान होते हैं वो झुके हुए होते हैं। विद्वान की पहचान क्या है? विद्वान की पहचान है विनम्रता। कोई विद्वान योग महापुरुष आपको मिले वो विनम्र नहीं है, समझ लेना कि इसको विद्या रिएक्शन करके। हाँ, विद्या पचाना सबके बस की बात नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़ के सीटी बजा के घूम रहे गांव में। लोग कहते महाराज खिसक गया, खिसक ही जाएगा। विद्या को पचाना बहुत बड़ी बात है। यस्तु क्रियावान सह विद्वान शुष्ट काष्ठानी मूर्खास्यो नमन्ति गुण्ये जनः। कोई फल देने वाला वृक्ष होगा, मानो जिसके पास कुछ होगा वो झुका हुआ होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा वो खड़ा होगा लठ की तरीके से। इसलिए संत कहते हैं पूज्य गुरुदेव झुकता है वही। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छे संत हुए, वो राम कथा के बड़े अच्छे कथाव्यास, विश्व में उनसे अच्छा कथाव्यास मैं तो किसी को नहीं मानता। कहीं दूर के नहीं, अपने यहाँ जिला जालौन में उनकी जन्मभूमि है पचोकरा। स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, क्या बात है महाराज। जब वो कथा कहते थे तो लगता था कि हाँ कोई कह रहा है। मैंने उनके श्री मुख से सुना है, वो कहते थे झुकता तो वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। मुर्दा कभी नहीं झुकता है, वो जो नहीं झुकता है वो टूट जाता है। इसलिए जो सर मिला है उसको झुकाओ। भगवान के श्री चरणों में अपने पूज्यों को प्रणाम करो। ये पता नहीं एक और कोई पंथ चल गया है, अभी हम उसका नाम नहीं जानते। रामपाल बाबा ने चलाओ, कौन बाबा ने चलाओ, परमेश्वरी उनकी जय हो, जय होरी पर है उनपे। आज उन्हें भगवान माना तो जेल में घुसे, उनने कारा हास लीला लचाई उन्हें। हाँ, वो औरतों से कहते तुम चूड़ी मत पहनो, तुम बिछिया मत पहनो, तुम्हारे पांव घोड़े काट के पहन लेवे काबे। माँ बाप को प्रणाम नहीं करो। हम सही एट के पास एक गांव है सही, वहां कथा कह रहे थे। वहां उनके कोई शिष्य हमारे पास आ गए सत्संग करने को। वो धृष्टता देखो, फेसबुक पे हमारे गुरुदेव राष्ट्रीय कथाव्यास जगन्नाथ पीठाधीश्वर स्वामी श्री राघव दास जी महाराज जी के पास एक मैसेज किए, स्वामी जी मैं आपसे कुछ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। भगवान की ऐसी मंगलमय कृपा के उसी गांव में हम पहुंच गए कथा कहने। महाराज जी ने हमें फोन किया, बोले कहाँ हो? हमने कहा महाराज जी इस गांव में। बोले फला फला नाम का व्यक्ति, उससे शास्त्रार्थ कर लेना पहले। मैंने कहा बात क्या? उन्होंने बताई, हमने उसको बुलाया। मैं कहा इधर आओ।
हमने कहा उनसे तो तुम बाद में शास्त्रार्थ करिए, हमारे पास आ। वो बस वार्ता हुई। जब हुई तो हमने वो यहाँ से नहीं कह सकते जो हम उनको बोले हैं, वास्तव में सुनना तो आ जाना कमरे में, क्योंकि अशोभनीय शब्द है वो। कुछ कहने का अभिप्राय पता नहीं लोग कैसे मंद बुद्धि है, जो हमारे यहाँ वास्तविक परंपरा है उसको भूल रहे। त्रिभुवन का स्वामी जिसको परमात्मा आप कहते हैं, वो अपने माँ बाप को, गुरु को प्रणाम करता है। वो स्वामी जी महाराज लिखे हैं, प्रातः काल उठकर रघुनाथ मात पिता गुरु नावह माता। वो कहता किसी को प्रणाम नहीं करता। और ऐसे ही लोगों के चक्कर में लोग पड़ के सबसे ज्यादा परेशान हैं। एक बात याद रखना, भूत को पूजोगे तो भूत ही मिलेगा, और भगवान को पूजोगे तो भगवान मिलेगा। इसलिए विश्वास रखना है तो केवल भगवान पे रखना और उनके ग्रंथों पर। महाराज, ये जो भगवान की कथा आपको जितनी भी मिली, अगर आपने थोड़ी सी भी सुन ली ना, तो थोड़ी सी कथा से इस भवसागर से पार हो सकते हैं। संसार रूपी सागर से पार होने का तरीका अगर कहीं कुछ है तो कथा। आप पढ़े हो कोई बात नहीं, बगैर पढ़े हो चलेगा, क्योंकि भगवान डिग्री नहीं पूछते। अगर डिग्री पूछते होते तो बेचारी सबरी अंगूठा छापती, क्या जानती थी, पढ़ी थी। केवल गुरुदेव ने कह दिया राम जी आएंगे, विश्वास से बैठ गए गुरु की बात पे, भगवान को पहुंचना पड़ा। ऐसे नहीं पूछ के बताओ सबरी कहाँ रहती। विश्वास से गुरुदेव की बात पे, वो ऐसे गुरु मिल जाए महाराज तो लंका लगा दे घर की। रामपाल बाबा जैसे सीता ही राम हो गया। हम निवेदन कर रहे हैं, इन ग्रंथों को सुनिए, और भगवान की कथा से आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। भवसागर चेहि पार जो पावा, भवसागर चेहि पार जो पावा, भवसागर पार जो पावा, भवसागर पार जो पावा। श्री राम कथा का प्रेण कहना, राम कथा कथा आप केवल भगवान की कथा रूपी नौका में बैठ जाओ। नाव में आप बैठते हैं, नाव चलानी पड़ती है आपको। एक महात्मा सुनाते हैं, एक व्यक्ति था, बालक था, बगैर पढ़ा लिखा, केवट का नाव खे रहा था। 4 पढ़े लिखे लड़के उसमें बैठ गए। नाव चला रहा था तो बालकों ने कहा, क्यों भैया तुम पढ़े लिखे हो? बोले नहीं महाराज, हम बिल्कुल नहीं पढ़े। तो पढ़े लिखे लड़का बोले, आपको आधो जीवन बेकार। बालक बोला अच्छा। थोड़ी देर बाद बीच नदी में नाव पहुंची, नाव अनकंट्रोल हुई। अब वो केवट का लड़का बोला, कहा भाई साहब तैरबो जानत? बोले नहीं। तो बोले तुम्हारा पूरा जीवन बेकार। हाँ, हमारा तो आधा ही था, तुम्हारा पूरा बेकार। नाव आपको चलानी नहीं है, केवल नाविक पे विश्वास है, आपको बैठना है, बैठ जाओ बस। कहने का अभिप्राय, आप घर में पड़े हो, कथा में आके बैठ जाओ। विश्वास है हमारे ठाकुर जी आपको इस भवसागर से पार लगाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी के मंगल में प्रथम वक्ता पूज्य श्री शुकाचार्य। सुखदेव जी ने कथा कैसे तैयार की? बोले एक बार की बड़ी मंगलमयी बात। नारद जी महाराज भ्रमण के माध्यम से निकले,
और नारद शब्द का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो किसी भी अज्ञानी प्राणी को ज्ञान करा दे उनका नाम है नारद। और एक हास्य की दृष्टि से सीधा सीधा नाम है नारद, जिनकी बात कभी रद्द ना हो। हाँ, नारद जी ऐसे हैं महाराज, देवता इनकी बात माने, दैत्य इनकी बात माने, हम सबकी तो बात ही छोड़ो। नारद जी महाराज भगवान के मन हैं। भगवान को जब कोई लीला करनी होती तो नारद जी को माध्यम करते हैं। श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते करते कैलाश पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती विराजमान है। पार्वती जी ने नारद जी से कहा, बाबा बड़े दिनों में आना हुआ है। नारद जी बोले, क्या करें माता जी, समय नहीं मिलता है। अब कैसे आना होगा? बोले, कुछ नहीं भैया, अब मैं भ्रमण की दृष्टि से निकला। भ्रमण का कारण? बोले, भ्रमण का कारण ये था, हम ये देखना चाह रहे थे संसार में वास्तव में क्या कोई प्रेम करता है। हमें कहीं ओरिजिनल प्रेम नहीं मिला देखने, जहां देखो जहां स्वार्थ का प्रेम, बनावट का प्रेम मिला। पार्वती जी मुस्कुरा के बोली, बाबा कहीं आपको प्रेम देखने को मिला हो ना मिला हो, लेकिन कैलाश पर तो प्रेम है। महाराज जी बोले, मैया कैसे है? बोले, देखो यहीं सर्प रहता है, यहीं चूहा रहता है। भगवान शंकर के गले में सर्प रहता है, गणेश जी का वाहन चूहा है। यहीं मोर रहती है, श्री कार्तिकेय जी का वाहन, और यहीं बैल रहता है और यहीं सिंह रहता है। देखा जाए तो एक दूसरे के सब शत्रु। चोर मोर बैठे, चूहा का शत्रु सर्प है, सर्प का मोर है। नारद जी को जब कहा तो नारद जी मुस्कुरा पड़े, बोले, मैया ये प्रेम नहीं। फिर बोले, ये तो भगवान शंकर के भजन का प्रभाव है, उनकी भजन की कृपा से ये सब प्रेम में रहते हैं। अच्छा, सच्चे प्रेमी की पहचान? बोले, सच्चा प्रेमी अपनी प्रियतमा से कुछ नहीं छुपाता। तो पार्वती जी बोली, हमसे वो हमारे भोलेनाथ कछु नहीं छुपा, सब बता देते। अच्छा, हाँ, को ऐसे हैं कि समय कछु बताता। एक महात्मा कथा सुनाते थे। एक बार पंडित जी ने कहा कि जो लोग अपनी पत्नी की बात मानते हैं वो खड़े हो जाएं कथा में। तो सब खड़े हो गए, एक सज्जन खड़े नहीं हुए। महात्मा बोले, आपको प्रणाम, आप अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हैं। बोले, महाराज वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बोले, हम तो अपनी पत्नी से जो पूछ के नहीं आए थे, अगर पंडित जी कहें खड़े हो जाओ तो खड़े होने हैं कि नहीं? ये बोले, मर गए तुम इन सबसे गजबीते करे। तो मान लो भगवान भोले शंकर हैं, तो पार्वती जी ने कहा वो तो सब कुछ हमें बताते हैं। नारद जी बोले, अच्छा मैया एक बात और बताओ। क्या? बोले, संसार में प्रत्येक देवता को एक पुष्प प्रिय है। किसी देवता को बेला प्रिय है, किसी को गुलाब प्रिय है, किसी को जूही, किसी को चंपा, किसी को और भी कोई पुष्प है। लेकिन ये शंकर जी कैसे देवता है? क्यों? बोले, प्रत्येक देवता अपने गले में पुष्प माल डालता है। ये मुंडमाल डाले, ये मुंडमाल किसकी है? पार्वती जी बोली, आराम जो तो हमको पता नहीं है, वो आज तक हमने नहीं पूछा। शंकर जी जैसे ही नारद जी ने सुना तो नारद बाबा बोले, फिर काय को सच्चो प्रेम है, तुमको ही पता ना है। नारद जी महाराज आराम से अपनी बात रख के चले आए। देखो, माताओं का एक नाम है सुनैना। सुनैना माने एक बार इनके मन में आ जाए कि हमें ऐसो करने हैं, फिर जी ना सुने का हो। हाँ, फिर तो करना है। और सायंकालीन वेला में भगवान शंकर जैसे ही भ्रमण करके आए, सत्संग के लिए बैठे, कथा प्रारंभ करने वाले थे तो पार्वती जी बोली, स्वामी कथा बाद में करना, पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या? बोले, हमने देखा संसार के सभी देवता अपने अपने गले में पुष्पमाल डालते हैं, आप अपने गले में मुंडमाल किसकी डाले होंगे? शंकर जी बोले, जा बताओ, नारद जी तो नहीं आए थे?
पार्वती जी बोली जैसे आपको काले लेने नारद जी आए थे कि नहीं आए थे? क्यों? बोले संसार के जितने ऊट पटांग प्रश्न सब नारद की खोपड़ी में आते हैं। पार्वती को लगा कोई विशेष रहस्य है, तब कोई छुपा रहे। प्रभु कारण बताओ ये किसके है मुंडमाल? तो भगवान शंकर बोल पड़े देवी बताए ना? बोले बताओ। बोले देवी ये जो मुंडमाल हमारे गले में है ये किसी और के नहीं। फिर बोले सब के सब आपके ही है। सो पार्वती जी को और आश्चर्य लगा, निवेदन किया, बोले बाबा एक बात बताओ, हम इतनी बार मर गए तुम्हें बुखार हो नहीं आओ? हाँ, भगवान शंकर ने निवेदन भी किया, प्रथम दक्ष की गृह ते अवतारा। आप इतनी बार मर चुकी हैं कि आपका शरीर छूट जाता है, जो मुंड बचता है उसको हम लेके अपनी माला में खो लेते। आप क्यों नहीं मरे? भगवान शंकर ने कहा संसार में दो नहीं मरते हैं, एक तो ज्ञानी की कभी मौत नहीं होती। क्यों? ज्ञानी श्वास को रोकना जानता है। जितना श्वासों, अपनी सांसों को जीत लेता है। एक व्यक्ति एक दिन में 21,600 कुछ सांस लेता है। वो आदमी कहते नहीं अब तो अंतिम सांसें चल रही। भगवान के यहाँ आपके दिन की काउंटिंग नहीं हो रही, दिन की काउंटिंग बिल्कुल नहीं है, तो आपकी सांसें लिखी जा रही हैं। आपके जीवन में कितनी सांसें हैं, आपकी जब सांस पूरी हो जाएगी उसी दिन सीताराम। इसलिए जितस सांसों, सांसों को जीतना सीखिए आप। हमारे यहाँ न्यास, हम लोग जब कर्मकांड पूजन प्रारंभ कराते हैं या गुरुजन लोग सवेरे सवेरे आप सबको संध्या प्रकरण में योग के माध्यम से सांस रोकना सिखाते हैं। प्राणायाम जिसको कहा गया है, आप प्राणायाम करके सांसों को रोक सकते हैं। जितनी कम सांस लेंगे, इसीलिए महात्मा लोग बड़े लंबी लंबी आयु के हुआ करते हैं, क्योंकि उन्हें सांस जो हम एक मिनट में 25-50 बार ले रहे हैं, वो 8 मिनट में कोई एक सांस ले, इसलिए उनकी उम्र बड़ी होती है। जितस सांसों, हमारे यहाँ दो की मौत नहीं होती, एक तो ज्ञानी की मौत नहीं होती है। क्यों? ज्ञानी योग के माध्यम से अपनी सांस को मूर्धा कर लेता है। जम तो आते हैं, ऐसा नहीं यमराज के दूत ना आते हो प्राण लेने, लेकिन प्राण शरीर में मिलते ही नहीं, खूब टटोला शरीर चले जाए। प्राण कहाँ रहते हैं भगवान के भक्तों के? ठाकुर जी के श्री चरणों के नीचे। प्राण बसत पद रेखन में, जम ढूंढत हैं पर पावत ना। यमदूत आए शरीर टटोले चलेगा, उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारी पिछाई ठाड़े। हाँ, बहुत कहाँ है। किसी ज्ञानी की मौत नहीं होती है। और देखा जाए वास्तव में तो मौत तो किसी की नहीं होती, क्योंकि जो आत्मा है वो अजर अमर है। करती क्या है वो चोला बदलती है। इस शरीर को छोड़ा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश। इसलिए संत निवेदन करते हैं, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, सब यहीं मिलते कपड़े बदल बदल के। यहीं मिलते हैं हम, सिर्फ कपड़े बदल जाते हैं। और एक बात बहुत अच्छी, पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का वाक्य है, जब कोई व्यक्ति मिलता है तो वो कहते थे मिले मिलाए ही मिलते हैं, कोई नया नहीं मिलता है। फिर जहां से आप बिछड़े हैं वहीं से मिलते हैं। जैसे आप इसको यूं समझ लें, आपने कोई चिट्ठी लिखी, लेटर, अब आप तो खत्म में लिख लो। हाँ, पहले लिखे जाते बड़े तरीके से, अब तो मैसेज में ही काम हो जाता। आप कोई लेटर लिख रहे हैं और लेटर लिखते लिखते लाइट चली जाए, अंधेरा हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद लाइट आई, तो आप ये बताओ वो चिट्ठी दोबारा से लिखोगे या जहां से छूट गई वहीं से? कहां से लिखोगे? जहां से छूटी है वहीं से लिखी जाएगी। ठीक वही परिस्थिति ज्ञान की है और मिलने मिलाने की। कुछ लोग कहते हैं महाराज वो 8 साल को लड़का इतने टॉप श्लोक बोल रहा हो, तो उसके एक जन्म का कारण नहीं है, अनंत जन्मों का ज्ञान है, उसे याद है। भगवान शंकर ने कहा देवी
हमारी मौत का ना होने का कारण है वो गूढ़ पदार्थ, जिसको सुनकर के कोई मरता नहीं है। पार्वती जी ने कहा क्या है? बोले वो भगवान की कथा अमृत है। कहाँ है? बोले बहुत गोपनीय तरीके से रखा है। गोपनीयम 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 प्रयत्नता। पार्वती जी ने चरण पकड़ लिए। बोले महाराज एक प्रार्थना है। क्या? बोले हम चाहते हैं कि जो वह गोपनीय गूढ़ पदार्थ है आपके पास वो हमें भी खिला दो, ताकि हम भी आपके चरणों की दासी बनकर के सदैव रहें। बार बार ये जन्म लेने का और मरने का कुचक्र ही समाप्त हो। भगवान शंकर ने कहा देवी सुना तो देंगे, उसके लिए जगह ठीक नहीं है। कहाँ चलें? बोले चलो कहीं एकांत चलें। वो एकांत की आकांक्षा में दोनों ने भ्रमण किया। महाराज दिव्य उत्तराखंड की तलहटियों से भ्रमण करते हुए भगवान शंकर कहाँ पहुंचे? जिनको आज की समय में हम सब बाबा अमरनाथ कहते हैं। वह मंगलमय गुफा, चारों ओर केवल और केवल बर्फ और कुछ नहीं है वहां। एक गुफा और बर्फ। भगवान शंकर ने रास्ते में अपने चंद्रमा को छोड़ दिया, गंगा जी को छोड़ दिया। देखो भगवान शंकर से भक्त लोगों ने जो कुछ मांगा भगवान शंकर ने सब दिया। इसलिए देने में दिलावर जमी आसमां तलक कोई नहीं। भगवान शंकर से अच्छा कोई दानी नहीं है। महात्मा कहते हैं कितने बड़े दानी हैं शंकर जी। देने में दिलावर जमी आसमां तलक कोई नहीं, देखा ना ऐसा फैयाद जमाने। फक्कड़ है, जो कुछ मांगा वो दिया, और अगर कुछ नहीं दिया तो उसका नाम है ना दिया, जिसको हम सब नंदी कहते हैं। केवल नंदी नहीं दिया। नंदी क्या है? बोले ये धर्म है। वो शंकर जी ने धर्म कभी नहीं छोड़ा। लेकिन आज अमरनाथ की यात्रा में भगवान शंकर ने उस बैल को भी छोड़ दिया। जहां बैल छोड़ा उस जगह का नाम बैलगांव पड़ा। आज के समय में नाम परिवर्तन हुआ तो उस जगह का नाम पहलगांव हो गया, जहां से यात्रा प्रारंभ होती है, चढ़ाई शुरू होती है। वहां जो पशु पक्षी थे भगवान शंकर ने डमरू बजाया, सब भाग गए। लेकिन ठाकुर जी की अहेतु की कृपा, वहां एक सुख का अंड रखा रह गया। और वास्तव में आज भी वहां दो पक्षी हैं, हमने दर्शन किए, बिल्कुल कबूतर के जैसे है। एक तो सफेद है और एक कुछ चितकबरा, उसमें कुछ हल्के हल्के निशान से है। और जो भगवान शंकर के ठीक ऊपर पर्वत में रहते हैं, ऐसा लोगों की मानता है कि उन्हीं दो पक्षियों ने वहां कथा सुनी है, ऐसे मानते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है, पूज्य श्री सूत जी कहते हैं भगवान शंकर ने एक शर्त रखी, देवी जब हम कथा कहें तो तुम कोई शब्द उच्चारण करते रहना, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कथा आप सुन रही हैं। क्योंकि भगवान शंकर आंख खोल के कथा थोड़ी सी कहते हमारे आपके जैसे। वो तो आंख बंद किए और समाधि में मस्ती से कथा कहते। ठीक है, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई भगवती पार्वती उस शब्द को बोलते चलेंगे। कथा सुनते सुनते जैसे ही भगवती आलस्य में आई, समाधि में उतरने वाली हैं, कथा के प्रभाव से उस सुक्का पक्षी का जो अंडा था वो टूटा, उससे एक छोटा सा जीव निकला। वो तोते की एक विशेषता है, उसके सामने आप जो भी शब्द बोलोगे वो बोलने लग जाएगा। पक्षियों में सबसे ज्यादा चतुर तोता होता है, जो शब्द आप बोलो वो बोल सकता है। उस शब्द को वो पक्षी सुनता रहा, पार्वती जी तो सो गई और वो शब्द बोलता रहा। भगवान शंकर समझ रहे ये कथा सुन रहे। और जब कथा संपुट हुई, पूरी हुई, तो जयकार हुई।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवती पार्वती की समाधि खुली। वो समाधि खुलते ही बोली स्वामी सुनाओ कथा। शंकर जी बोले कथा सुनाओ। कथा तो हो गई पूरी। और एक बात बताएं, सोने वाला व्यक्ति झूठ एक नंबर का बोलता है। हाँ कथा में देख लो, आदमी सो जाए तो वो अलग से दिखाई दे जाते जे सो गए। और माता जी तो बढ़िया तरीका है, बड़े घूंघट डाल लो, बैठे रहो आंखें नीचे, कब पता चल रहा सो रही के जगह। हाँ जब पता चल, जब बढ़िया गले धम में तो सो गई क्या, हम क्या को सो गए, तुम्हें सो गई हो गई। पार्वती जी सोई। भगवान शंकर ने कहा देवी कहाँ थी? बोले एक राजा आते। बोले मैं तो 8 घंटा पहले आते। लेकिन आज झूठ नहीं बोले। क्यों? जानती हैं एक बार शंकर जी से झूठ बोला तो अपने बाप के घर में जाके जल के मरना पड़ा। वो अब अगर झूठ बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। स्वीकार कर लिया, प्रभु हम सो गए। भगवान बोले खैर कोई बात नहीं, तुम तो सो गई, लेकिन ये बताओ ये कथा किसने सुनी? देखा सो एक पक्षी। भगवान शंकर ने क्रोध में अपना त्रिशूल उखाड़ा और उस पक्षी का वध करने के लिए तैयार हुए। पक्षी भागा, आगे पक्षी पीछे शंकर जी। और वो पक्षी अपने प्राणों को बचाने के लिए कहां पहुंचा? बोले श्री व्यास जी महाराज की पत्नी अपने अट्टालिका पे खड़ी केसों को झाड़ रही हैं। उसी समय जमुआई आई। हमारे यहाँ आप लोगों ने गौर किया होगा, महात्मा दृष्टा होते हैं। जब जमुआई आती है तो कहते हैं मुंह के आगे चुटकी बजाओ। हैं? चुटकी बजाने का ये कोई विशेष लॉजिक नहीं है, सिर्फ इतना है कि मुंह के आगे हाथ रहेगा तो कुछ मुंह में नहीं जाएगा। नहीं तो कोई मंत्र नहीं बोलो जा चुटकी बजा जा। तो कभी कभी होता क्या है, मुंह खुल जाए महाराज। जैसे ही उनको जमुआई आई, उस पक्षी ने विचार किया इससे सुंदर गुफा कहीं नहीं है, सीधा प्रवेश कर दिया। वो सही बताएं, कहूँ कहूँ कथा क्या हमोरन के मुंह में मछरा माछी घुस जाओ, खूब खाए खूब करो, मन की शांति हो जाती है। कड़वा लेकिन वो नहीं करो, सीधो फैक्ट्री जाने के बाद चले गए। यहाँ तो ठीक है, अपने यहाँ यूपी में विशेषता है दिन में कथा हो, टीकमगढ़ जिला में तो रात को कथा हो। जैसे ही वो पक्षी उनके मुख में प्रवेश किया, भगवान शंकर व्यास जी के दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ के बैठ गए। जैसे ही व्यास जी महाराज कहीं से आए, देखा कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ बैठे, प्रसन्न हो गए। जाके साष्टांग लेट गए, प्रणाम किया, स्तुति की, लेकिन शंकर जी प्रसन्न नहीं। व्यास जी महाराज ने बड़ी स्तुति की, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम इत्यादि इत्यादि बहुत। लेकिन शंकर जी क्रोध में। व्यास जी ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु एक बात बताओ, आपके क्रोध का कारण क्या है? भगवान शंकर बोले व्यास, तुम्हारे घर में हमारा चोर घुसा है। व्यास जी ने देखा शंकर जी को, हंसी आ गया। क्यों? बोले चोर आपकी चोरी करेंगे क्या? है क्या आपके पास? नंदी पे बैठते हो, नंदी साथ में है, त्रिशूल हाथ में है, डमरू पास में है, गले में सर्प है, अब क्या है तुम्हारे पास? वास्तव में भगवान शंकर की पूरी गृहस्थी देखी जाए तो पता क्या है? संत कहते हैं शंकर जी की गृहस्थी में बर्तन कितने? बोले तुमा एक बर्तनों में एकमात्र तुमा है, और कपड़ों में है चर्म दो मृग चर्म है। ज्यादा कपड़ा नहीं रखा, भगवान का प्रेस करें धोएं। इतने ही नहीं, गहनों में मुंडमाल, सोनो चांदी नहीं पहने शंकर, मुंडमाल पहनते हो, सदैव पहनते हैं। गले में मुंडमाल है, और खजाने में क्या है? बोले ब्याल तो से खाने में। तो फिर भी देखें आप,
देने में दिलावर जमी आसमां तलक कोई नहीं, देखा न ऐसा फैयाद जमाने। भगवान शंकर से बड़ा दिलावर कोई नहीं है, देखने में कुछ नहीं है और सब कुछ है। हाँ, लोगों ने जो मांगा वही दे दिया। पूरे जीवन में शंकर जी ने एक बार घर बनाया, वो पार्वती के क्या। पार्वती जी ने कहा प्रभु सब देवताओं के महल हैं, सबका सब कुछ है, हम लोग ऐसे ही खुली में बैठे रहते हैं, कहीं शमशान पे कहीं कैलाश पे। इच्छा है कि एक कोई महल बनवाओ। विश्वकर्मा को बुलाया गया कि भाई कोई सुंदर सा महल बनाओ जो आज तक ना बना हो, तो भैया लंका बने। वो जब लंका बनवाई तो कहा कोई ब्राह्मण बुलवाओ जो बहुत अच्छा योग्य हो। शंकर जी जजमान बने तो पंडित कैसा होना चाहिए। तो उस समय रावण को बुलाया गया। रावण वास्तव में बहुत बड़ा कर्मकांडी था। गृह प्रवेश में पूजन हुआ और पहले दक्षिणा थोड़ी सी करी जाती कि काले ब्राह्मण मांगते थे, यजमान देता था। शंकर जी बोले बताओ क्या चाहिए। बोले संकल्प करो जो मांगेंगे दोगे। बोले हाँ देंगे। क्या चाहिए। बोले जा लंका दे दो। पार्वती जी बोली तेरो करिया मोह तो जो ही मिलो तो मांग। लंका तो दे दी लेकिन पार्वती क्रोधित थी। देखता हूं और ये लंका जलाने का कारण एकमात्र पार्वती बनी। जब शंकर भगवान हनुमान जी बन के गए तो पार्वती जी पूछ बन के गई। बोले चलो हम चलो। तो शंकर जी ने लंका नहीं जलाई, पार्वती जी ने जलाई। बोले हमारी लंका हम रह नहीं पा रहे, तुम रह जाओ, हम धंधे रहे। हम निवेदन कर रहे हैं। व्यास जी ने देखा कि आपके पास जो कुछ है सब साथ में हो, आप कह रहे हो तो। बोले हाँ व्यास जी हम आपको बता नहीं सकते। वह जो गोपनीय पदार्थ था हमने कितने छुपा के रखा था वो सहज में ले घर में देखा। बोले महाराज घर में तो है ही नहीं कोई चोर। बोले पत्नी से पूछो। पत्नी ने कहा महाराज क्या कोई छोटा सा जीव है। शंकर जी ने कहा हाँ। तो व्यास जी की पत्नी ने कह दिया प्रभु अब तो वो सुरक्षित है, समय आने पर ही निकलेगा। भगवान शंकर ने कहा व्यास ज्यों ये निकले हमें सौंपना। भगवान शंकर लौट गए। यहाँ 12 वर्ष बीत गए। एक वर्ष की बात छोड़ो 12 साल और ये गर्भ से बाहर नहीं निकलते। एक दिन व्यास जी सामने बैठ गए, अपनी पत्नी की ओर आवाज लगाई अरे तुम कौन हो। क्या अपनी माँ के प्राण लेने के बाद ही निकलोगे, बाहर क्यों नहीं निकलते। आवाज आई पिताश्री चिदानंद संदोह शिवोहम शिवोहम। पिताजी हम गर्भ से बाहर नहीं निकले। क्यों। बोले भगवान की जो माया है इससे हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि भगवान की माया बड़ी बैरुनी है, ये किसी को नहीं छोड़ती है। व्यास जी ने कहा चिंता मत करो हम हैं। बोले यही तो रोना है संसार का। जब कोई रोता है तो दूसरा आदमी फट से हाथ रख देता है। क्यों परेशान हो रहे हैं हम तो तुमसे ज्यादा वो रो रहा हो। हाँ इसलिए विश्वास मत करना। संत तो कहते भैया इस संसार में हमारे आंसू को कौन पोंछेगा। क्यों। बोले जिसको देखो उसका दामन गीला लगता है। साफ रो रहे हैं। फर्क कितना है, कोई दिखा देता है कोई दिखा नहीं रहा। व्यास जी ने कहा कब बाहर निकलोगे। बोले भगवान जब माया रोकेंगे। व्यास जी भगवान के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। बोले प्रभु हमारी पत्नी के गर्भ में कोई जीव है, वो बाहर नहीं निकलता है, कृपा करके कोई उपाय करो। बोले क्या। बोले वो कह रहा है कि भगवान अपनी माया रोके तब बाहर निकलेंगे। भगवान बोले माया तो रोकेगी लेकिन एक क्षण के लिए, वो भी आपके लिए, क्योंकि 24 अवतारों में व्यास एक अवतार है। भगवान ने कहा व्यास जी पूछो काम बनेगा। व्यास जी ने पूछा तो उसने कहा एक क्षण के चौथे भाग। एक क्षण बोलो तो आपकी और हमारी आंख की पलक 10 बार नीचे गिर जाए। एक क्षण हो गया।
उस जीव ने कहा एक क्षण के चौथे भाग में हमारा काम बन जाएगा। श्री व्यास जी महाराज जो पहुंचे, निवेदन किया, भगवान ने माया को रोका, प्रसव की वायु चली, वह जीव गर्भ से निकला, निकलते ही सीधा जंगल की यात्रा। एक बार अपनी मैया बाबा को नहीं देखा। श्री व्यास जी महाराज पीछे से चिल्लाते हुए चले जा रहे हैं, यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदुः स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। मपेत कृत्यम, कोई भी कृत्य नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं। नाड़ा लिया, अपने कंधे पर डाल लिया, ऐसे लगा जैसे यज्ञोपवीत। व्यास जी पीछे भागे। महात्मा कहते कुछ देवियां स्नान कर रही थी, तो व्यास जी को देख के मर्यादा की, तो व्यास जी ने उनको कहा, अरे तुमको शर्म नहीं आती? अभी मेरा जवान पुत्र सामने निकला, उसे देख के तुमने मर्यादा नहीं की? मैं बूढ़ा व्यास, मुझे देख के मर्यादा कर रही हूँ? तुम देवियों ने कहा, व्यास जी आपके पुत्र को तो ये भी पता नहीं है कि हम स्त्री हैं या पुरुष, वो तो परमहंस है, लेकिन आपने संसार भोगा है इसलिए मर्यादा कर रहे हैं। तब तक और आगे भागे तो तरबो भेनेदुः, जो छोटे छोटी बेरी के वृक्ष होते हैं, उन्होंने व्यास जी के वस्त्रों को पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले जंगल। क्यों? बोले हमारा एक पुत्र जा रहा है। वृक्षों ने कहा जाने दो। अरे बोले मेरा इकलौता पुत्र है। बोले मेरी ओर देखो। क्यों? बोले तुम एक पुत्र संसार को नहीं दे सकते हो? हम एक वर्ष में हजारों पुत्र पैदा करते हैं, मेरे पास रहता है भला कौन? लोग लेके चले जाते हैं, जिसकी जैसी मर्जी होती है। उन वृक्षों की भावना को व्यास जी ने सुना। उन वृक्षों ने कहा ये जगत का कल्याण करेंगे, जगत का मंगल करेंगे, इसलिए जाने दो। व्यास जी लौट के आश्रम में आए। अब मन नहीं लगता। भाई बालक हो, घर में एक हो, भग जाए, मताई बाप तो वैसे ही परेशान है जाए। भगवान की कृपा से पुनः नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा, व्यास जी क्या बात है, मन शांत क्यों नहीं है? बोले इसीलिए नहीं है, मन नहीं लगता है। तो बोले एक काम करो, मन की शांति के लिए तुम भक्तों के चरित्र को गाओ। भक्तों के चरित्र को गाने से क्या होगा? बोले मन शांत होगा। और आप बीती सुनाई। नारद जी पहले नारद नहीं थे, दासी पुत्र थे। कथा पूरी सुनाई और कहा कि संतों की कृपा से ही आज मैं नारद पुत्र आपके सामने नारद बना खड़ा हूं। हमारे हाथों में ये जो वीणा है, ये कोई साधारण वीणा नहीं है। देव दत्ताम इमाम वीणाम सर्वब्रह्मा विभूषितम। ये भगवान श्री गौलोक बिहारी सरकार की कृपा से मेरे हाथों में प्राप्त है। मंगलमय भक्तों के चरित्र को गाने के लिए बोला तो नारद जी महाराज ने चतुश्लोक की भागवत दी। व्यास जी, व्यास शब्द का अर्थ होता है व्यास माने जो विस्तार करे, उसका नाम व्यास। 4 श्लोक की भागवत व्यास जी ने लिखना प्रारंभ की। कहां? बोले बद्रीनाथ में। माना गांव पे व्यास गुफा है, सामने गणेश गुफा है। थोड़े पहले गणेश जी महाराज ने लिखा, व्यास जी ने बोलना प्रारंभ किया। शर्त ये हुई, गणेश जी बोले व्यास जी जहां तुम रुक जाओगे वहीं हम लिखना बंद कर देंगे। बोले
जय श्री राधे श्याम। श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी महाराज को दिव्य नारद जी के माध्यम से व्यास जी ने उस ग्रंथ की रचना की और 4 श्लोक की भागवत को जब तैयार किया तो 18,000 महामंत्र तैयार हुए, 12 स्कंद तैयार किए गए। अब जब ग्रंथ तैयार हो गया, घर में आ गए तो और ज्यादा टेंशन कि अभी हम 17 पुराण लिख चुके हैं, 18वां ये तैयार किया। लिख तो रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? भगवान की बड़ी मंगलमय कृपा। एक दिन व्यास जी महाराज के 2 शिष्य व्यास जी के पास आए और उन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव हम जब जंगल में समझा लेने के लिए जाते हैं, लकड़ी लेने को तो डर लगता है, कृपा करके हमें कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे हमारा भय दूर होवे और मन लगे। तो पूज्य श्री व्यास जी महाराज ने दोनों ब्रह्मचारियों को एक एक मंत्र सिखाया। एक मंत्र में भगवान की आभा कांति का दर्शन, भगवान की सुंदरता, और दूसरे मंत्र में भगवान का स्वभाव। दोनों ब्रह्मचारी उस महामंत्र को श्रवण करके जंगल में पहुंचे और जंगल में पहुंचते ही पहले ब्रह्मचारी ने उस पहले मंत्र को गाया। वहीं झाड़ियों में पूज्यपाद श्री शुकाचार्य जी बैठे हैं, चिंतन चल रहा है किसका? निर्गुण निराकार का। ईश्वर नहीं जानते कैसा है। आंख बंद। वो ब्रह्मचारी जी ने मंत्र गाया, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम विप्रजवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणुर्मधुर सुधया पूर्यन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीरति। कैसे हैं प्यारे परमात्मा, कितने सुंदर हैं। बरहा पीडम नटवर बपु, बर कहते हैं दूल्हे। हाँ महाराज, जिस दिन किसी का विवाह हो फिर देख लो, जो दूल्हा बने बात से पूछो, 1 मिनट में महाराज सेंट पे सेंट, पेंट पे पेंट बदल डाल। नटवर बपु, क्या सौंदर्य है। भगवान के काले घुंघराले कुंचित केस हैं, बड़े बड़े कजरारे नेत्र हैं, गले में वैजयंती की माला है, मस्तक में मोर मुकुट है और महाराज कमर में पीतांबर बना, अधरों पे मुरली विराजमान। आप लोग कभी बिहारी जी गए दर्शन करने हैं? आप कुछ लोग तो गए हैं। ईमानदारी से बताओ, वहां के बिहारी का सबसे अच्छा क्या लगता है देखने में? वैसे तो पूरे दिव्य है, नहीं है पता। अरे मन तो वो आंखों से ही मुंह है। सबसे ज्यादा विचित्र है भगवान के नेत्र। आपने देखा होगा पुजारी आज भी पर्दा चलाता है। क्यों चलाता है पता? बिहारी जी चितचोर है। इसी कलिकाल में कई बार जिससे नैन लड़ गए, भाग गए उसके ही साथ। पुजारी ढूंढ रहे कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ मिले। इसलिए पुजारी पर्दा को चलाते रहते कि किसी से मिल ना पाए इनके। एक ब्रज के बड़े अच्छे संत हुए हैं, अब वो यहाँ नहीं है, भगवान के दिव्य धाम में पहुंचे हैं। श्री इसका पागल है, वो कहते हैं बाकी बिहारी का क्या श्रृंगार है। आप चिंतन करें बैठे बैठे मन से। ओ बाके बिहारी से कुंजे बिहारी से रासो बिहारी से
मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। ओ नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, ओ नैना लड़ गए मेरे रासो बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे रास बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ गए, हाय उन्हीं से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, जय हो। हाय रे मेरे नैना लड़ गए। राधे। जय जय। छवि देखी ऐसे वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, मोर मुकुट पे अड़ गए, वो तो मोर मुकुट पे अड़ गए, जय हो। वो तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। जय हो। राधे। नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई, कैसे भूल जाऊं कान्हा तेरी याद आए, कैसे भूल जाऊं गाना तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो बंसी के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हो मेरे नैना लड़ गए। ओ बाके बिहारी से, बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी से, रासो बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, 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 शाम मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, शाम मेरे नैना लड़ गए, शाम मेरे नैना लड़ गए, शाम मेरे नैना लड़ गए। बोलो बाके बिहारी लाल की। जय हो।
जैसे ही पहले ब्रह्मचारी जी ने पहला मंत्र गाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही पहले ब्रह्मचारी जी ने पहला मंत्र गाया, भगवान की आभा कांति का वर्णन, सौंदर्य का दर्शन हुआ। सुखदेव जी महाराज ने सुना कि इस भवाटवी में ऐसा भी कोई सुंदर है, खड़े हो गए। जाने वाले हैं लेकिन पुनः बैठ गए। क्यों? सुखदेव जी ज्ञानी, वो विचार करने लगे कि अभी मैंने जिस व्यक्ति को सुना है ये केवल मन का सुंदर है, और किसी की भी सुंदरता पे मरना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर मरना ही है तो स्वभाव पे मरो। महात्मा कहते हैं जिनकी अच्छी सूरत होती है उन्हें बड़ा गुरूर होता, बेवजह कश्ती नहीं डूबती, कोई इशारा जरूर होता। हमारे यहाँ दो प्रमाण है शास्त्र में, जो सुंदरता पे मरे तो महाराज परिणाम देख लो। त्रेता में महाराज दशरथ भगवती स्वरूप मान ली, केवल सुंदरता पे मोहित हो गए। द्वापर में महाराज श्री उत्तानपाद जो सुरुचि को देख के मोहित हो गए। शुक्राचार्य जी खड़े हुए बैठ गए, तब तक दूसरे ब्रह्मचारी ने दूसरा मंत्र गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रासयापायदप्यशाद्भि लेहे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। क्या बात है प्यारे कन्हैया का स्वभाव। अहो बकीयम, बकी नाम की पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष का लेपन करके आई। भाव क्या है? भगवान कन्हैया को पिलाएंगे ये विष, वो मर जाएंगे। भगवान ने क्या किया? मौसी पूतना विष लेपन करके आई, भगवान ने मौसी का दूध पिया, विष पिया, वो वध भी किया। लेकिन गति क्या दी? जो कौशल्या, यशोदा, देवकी को गति मिलनी है वो भगवान पूतना को दे रहे हैं। आई पूतन मारने कछु कालकूट लगाए, मातु की गति दीनी प्रभु ऐसे यादव राय। क्या भगवान का स्वभाव है, जो माँ को गति देनी है वो पूतना को दे रहे हैं। भगवान के स्वभाव को पूछना है तो रावण से पूछो। राम कथा में जब युद्ध हुआ राम का और रावण का, राम जी के बाणों से रावण का रथ टूट गया, मूर्छित होकर जमीन पे गिरा। राम जी पहुंचे, वो राम जी ने जाकर के रावण को महाराज बढ़िया अपना हाथ उसके सर पे रखा, उठाया और कहा, दशग्री घबराओ ना, आज तुम्हारा रथ टूट गया है, शरीर भी चोटिल हो गया है, आप लंका लौट जाओ और जब लंका में स्वस्थ हो जाओ तो आ जाना, मैं रणभूमि में इंतजार करूंगा आपका। रावण अपने जीवन में कभी रोया नहीं। 17 बार लोगों ने समझाया कि राम जी ईश्वर है, मत लड़ो, कभी नहीं माना। आज रात में रो पड़ा। मंदोदरी पास में आ गया। मंदोदरी को लगा शायद रावण इसलिए रो रहा है कि आज कोई नहीं बचा है, ना भाई, ना पुत्र, ना नाती, अकेला बचा है, तो परिवार की याद आ गई होगी तो रो रहा है। मंदोदरी ने कहा, हमने स्वामी तुमसे पहले ही कहा था उनसे युद्ध मत करो, आज आपको इसलिए बुरा लग रहा है, कोई नहीं बचा। बोले नहीं मंदोदरी, वो बात नहीं। फिर क्या बात है? बोली बात ये है, लोग कहते हैं कि ईश्वर हो तो राम जैसा, लोग कहते हैं पुत्र हो तो राम जैसा हो, लोग कहते हैं मित्र हो तो राम जैसा हो, हम तो कहते हैं मंदोदरी अगर शत्रु भी हो तो राम जैसा हो।
क्यों? बोले अस स्वभाव कहूं सुनो न देख। क्या स्वभाव है परमात्मा का, उस स्वभाव को सुना। शुक्राचार्य जी महाराज खड़े हो गए, उन ब्रह्मचारियों से कहा हमें और मंगलमय ये मंत्र सुनाओ। बोले मेरे पास तो केवल सैंपल है, गुरुदेव के पास चलो। 18,000 महामंत्र की संगीता उनके पास है और उन्हीं दोनों ब्रह्मचारियों के साथ में शुक्राचार्य जी अपने पिताजी के पास आए हैं। व्यास जी ने देखा सुखदेव जी को, मन प्रसन्न हो गया। सुखदेव जी ने प्रणाम किया, सारी वार्ता हुई। अब आज की रात्रि में सुखदेव जी भागवत सीखेंगे, वो कल सवेरे वक्ता का जन्म। हम लोग कल पुनः 2 बजे इसी कथा पंडाल में पधारेंगे। वाणी विश्राम हो उससे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदोपरांत आरती करेंगे और कथा अपने समय से शुरू होंगी, समय पे पूरी होंगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है 2 बजे कोई आए ना आए, तुम तो यहाँ मिलो, ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।